अच्छा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपका समुद्र मंथन का एक कैरिकेचर आपने बनाया, वो कैसे, उसकी कहानी क्या है? उसमें क्या दर्शाना चाहते हैं? समुद्र मंथन का पार्लियामेंट में क्या रेलेवेंस था? आपको क्या ब्रीफिंग हुई थी? और ये कैसे मिला तो आपको? बेसिकली आईजीएनसीए एक संस्थान है हमारे हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी नेशनल हाँ, आर्ट सेंटर समथिंग, सेंट्रल ये सेंटर फॉर सीपी आर्ट्स। सीपी में उसका वो है हाँ, हाँ, वहीं पे उनका ऑफिस है। तो आईजीएनसीए ने हमसे संपर्क किया। हुँ, इनका बाकायदा एक प्रोसेस होता है जो सरकार का, तो बहुत सारे लोग आए। उन्होंने कहा कि अंकोर वाट हुँ, में एक समुद्र मंथन है। हुँ, उसके बाद उन्होंने एक चित्र हमें प्रदान किया, हुँ, जिसको देख के हमने स्केच बनाया हुँ, और हमने लंबा स्केच बनाया। हुँ, वो लंबा स्केच बना कर के हमने दिखाया वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी हैं आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी जोशी। हुँ, उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा कि चलो हम इसके ऊपर क्ले मॉडलिंग करते हैं। हुँ, तो हमने क्ले मॉडलिंग का काम शुरू किया। हुँ, हमारे पास दीवार की साइज़ थी लगभग 80 फुट बाई 9 फीट, हुँ, जिसके अंदर हमें उसको स्थापित करना था। उस वक़्त के जो कल्चरल सेक्रेटरी रहे श्री गोविंद मोहन जी, वो वक़्त वक़्त पर हमारे पास आते थे, देखते थे उस काम को। तो मैंने उसका 1:1 स्केल पूरा मॉडल बनाया, हुँ, 80 फुट बाई 9 फीट का। हुँ, और वो मॉडल बना कर के जब उनको दिखाया, हुँ, तो ये कहा रहा कि भई ये जो स्कल्पचर है, ये वहाँ पे कास्ट करके मेटल में लगाया जाएगा। हुँ, तो द थीम एंड द प्लान वाज़ अर्लियर आल्सो, हुँ, बट एक बार जब काम को 1:1 स्केल देखा गया, हुँ, तो वो काफ़ी अपीलिंग उनको लगा। हुँ, तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड समुद्र मंथन। हुँ। क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि सब एकजुट होकर के अमृतपान कर सकते हैं। तो हुँ, मेरे ख्याल से सब वहाँ पे एकजुट होकर के जब मंथन करते हैं, हुँ, तो योजनाएँ बनती हैं हुँ। और देश आगे बढ़ता है। और आइडियाज़ की जो चर्निंग है। चर्निंग ऑफ द आइडियाज़ इज़ हुँ, देयर। हुँ। सो दैट्स द फिलॉसफी बिहाइंड। सर, हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में हुँ, हुँ। हिंदू धर्म में जो माइथोलॉजी है, हुँ, हुँ। पौराणिक जो कथाएँ हैं, उसमें मूर्तियों की बड़ी विशेषता है। हुँ, हुँ। हमारे सारे देवी-देवता मूर्तियों में पाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भगवान को नहीं देखा। हुँ, हुँ। तो ये किसी न किसी मूर्तिकार का ही दिमाग है जिसने भगवान को शेप दी है कि हनुमान जी ऐसे दिखते होंगे, कृष्ण जी ऐसे दिखते होंगे, भगवान राम ऐसे दिखते होंगे। जब आप उस पूरी जर्नी को एज़ मूर्तिकार सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और आप भी वही कर रहे हैं, दुनिया के कई देशों तक ले जा चुके हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा मगर मूर्तियाँ हर देवी-देवता की है और एक सर्टिफ़ाइड मूर्ति है कि भ हनुमान जी ऐसे ही दिखते हैं और ये भगवान ऐसे ही दिखते हैं, ये देवी ऐसी दिखती हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये एक कल्पनाओं का समागम जैसा होगा कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा हुँ, कि भगवान राम, अजानुबाहु राम, तो उनका जो विवरण जिस तरह से कहते हैं कि अजानुबाहु राम, जिनकी भुजाएँ बहुत लंबी हो, श्याम वर्ण हो जिनका, जिनके नैन कमल हों, कमल की जैसी आँखें हों। जब इट इज़ मोर और लेस लाइक दैट व्हेन यू आस्क अ स्केच आर्टिस्ट हुँ, कि मुझे ऐसा एक स्केच बनाना है जिसकी लंबा चेहरा हो, आँख ऐसी हो, हुँ, नाक ऐसा हो। जब वो विवरण मिलता जाता है और उस हिसाब से उसको कागज़ पे ड्रॉ किया जाता है, हुँ, तो एक आकृति आपके सामने आती है और उसी आकृति को 3D रूप देते हैं, हुँ, तो शिल्प कला बनता है। हुँ, तो जो भी हमारे पूर्वजों ने लिखा है हुँ, या जो भी हमारे पूर्वज बनाते आए हैं, उसी को हम ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते जा रहे हैं। हुँ, हमारे भगवान निराकार नहीं है, उनका आकार है। हुँ, हम उनको देख पाते हैं, हम उनसे संवाद कर पाते हैं। हुँ, आप अगर निराकार वस्तु की तरफ देखें, हुँ, तो मैं नहीं समझता कि हम कहीं पहुँच पाएँगे। हुँ, तो इसलिए मैं इसको सनातन को बड़ा महान मानता हूँ कि हमें एक आकार मिला हुआ है, जिसको देख कर के हम उनसे इंटीग्रल हुँ, संवाद कर सकते हैं, हुँ, आत्मसात हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हुँ। यही खूबसूरती है हमारे धर्म की कि भगवान हमें दिखते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर हनुमान जी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती हैं? कोई कौन या कोई और हैं भगवान जिनकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती हैं? मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए, तो मैंने हनुमान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। हुँ, मेरे ख़्याल से मैंने हज़ारों मूर्तियाँ बनाई हैं हनुमान जी की। हुँ, बड़े शिल्प की बात करूँ तो 100 सवा 100 बड़े शिल्प भी हमने हनुमान जी के बनाए। हुँ, और जब 98-99 में गुलशन कुमार जी के यहाँ से मूव होकर के मैं छतरपुर मंदिर आया, हुँ, तो मुझे एक बहुत ही बड़े हनुमान भक्त मिले, हुँ। श्री अशोक कपूर जी। अच्छा। अशोक कपूर जी बहुत बड़े व्यवसायी हैं दिल्ली में। हुँ,
आज भी वो मुझसे मेरे ख्याल से उन्होंने 10-15 तो बड़ी मूर्तियाँ बनवा ली मुझसे अब तक। अच्छा। अभी रिसेंटली हमने काम शुरू किया तिरुपति बालाजी में। हुँ, वहाँ पर हम हनुमान जी की बड़ा मूर्ति बना रहे हैं लगभग 108 फीट ऊँचा। हुँ। उनके लिए हमने बहुत सारे काम किए। अच्छा। तो हनुमान जी के काम मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। हुँ, राम जी के भी मैंने बहुत किए हैं। हुँ, टोरंटो में मिसिसागा में हुँ। भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो हुँ, कि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमाओं में से एक रही है नॉर्थ अच्छा। अमेरिका में, हुँ, जिसका ज़िक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात हुँ। के 125वें एडिशन में किया। अच्छा। छतरपुर मंदिर में भी आपने काम किया? वो छतरपुर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति मेरी बनाई। अरे वाह! मैं छतरपुर में ही रहता हूँ। अरे वाह! तो हम तो बचपन से उस मूर्ति के आगे-पीछे मतलब घूमते-फिरते रहे हैं, पर अभी हम वहाँ पे एक और हिस्टोरिक काम कभी कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उनसे मिलूँगा जिन्होंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई। थैंक क्या यू कह सो रहे हैं आप? मच। और क्या काम हम उसमें एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं अभी। वहाँ पे एक मार्कंडेय हॉल है। हाँ, मार्कंडेय हॉल। तो मार्कंडेय हॉल में लगभग 1108 हनुमान जी के स्वरूप बना रहे हैं। हुँ, अच्छा। तो वो एक अनूठा संग्रह होगा हुँ, हनुमान जी का। हुँ। तो इन सब चीज़ों पे कार्य चल रहा है।